दोस्तों प्रोग्रेसिव टैक्स रिजिम का एक बड़ा कंसर्न ये है कि जब आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसकी वजह से इकोनॉमी में फिस्कल ड्रैग आना शुरू हो जाता है। ये फिस्कल ड्रैग क्या है इसको अभी समझेंगे, और इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने के साथ साथ आपके प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लॉज की वजह से किस तरीके से फिस्कल ड्रैग आपकी इकोनॉमी में आता है, ये चीजें हम अभी समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले समझिए कि जब आपका इन्फ्लेशन हाई होगा तो इसका मतलब है आपके करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट करेगी। हाई इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि आपकी जो चीजों के मूल्य है, आपके जो वस्तुओं के मूल्य है वो बढ़ गए हैं। मतलब अगर आपको अब एक बिस्किट अगर लेना है तो आपको इन्फ्लेशन होने की वजह से जो आप पहले 10 रुपए में खरीदते थे अब उसको 11 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। 10% इन्फ्लेशन आ चुका है उसमें। इसका मतलब सर ये है आपके आज के 11 रुपए की जो वैल्यू है वो पिछले कल के 10 रुपए के वैल्यू के बराबर हो चुकी है। आपके पैसे की, आपके रुपयों की वैल्यू कम हो चुकी है, आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है। इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होने की वजह से क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं उसे खरीदने के लिए आपको अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सिमिलरली जितनी भी सर्विसेज है उन्हें खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब अगर आप एक श्रमिक है, इफ यू आर ए लेबरर, तो आपको अपनी उसी लेबर देने के लिए आपके मालिक को आपको ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके लेबर की वैल्यू बढ़ चुकी है डेप्रिसिएशन होने की वजह से, इन्फ्लेशन होने की वजह से। इस वजह से आपकी जो नॉमिनल इनकम है वो ग्रो कर जाएगी। नॉमिनल इनकम ग्रो होने की वजह से आपकी एंट्री सर एक हायर टैक्स स्लैब में हो जाएगी। पहले अगर आप 3,50,000 कमाते थे, अब इन्फ्लेशन होने की वजह से आप 4 लाख कमा पा रहे हैं। हालांकि आपके 4 लाख की वैल्यू उतनी ही है जितने पहले आप 3,50,000 रुपए में चीजें खरीदते थे, उतनी ही चीजें अब आपको 4 लाख में भी मिलेगी। इट इज जस्ट दैट कि आपकी नॉमिनल इनकम राइज कर गई है। और इसका एक बुरा इफेक्ट ये होता है कि नॉमिनल इनकम राइज होने की वजह से आप एक हायर टैक्स स्लैब में चले जाते हो। मतलब अगर आपको पहले 5% टैक्स देना होता था, अब नॉमिनल इनकम राइज होने की वजह से आपको 7% टैक्स देना पड़ सकता है। इस वजह से क्या होता है सर कि आपके पास जो डिस्पोजेबल इनकम है और आपकी जो रियल इनकम है वो इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि आपको लगभग उतनी ही इनकम पे, उतनी ही वैल्यू की इनकम पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए आपकी जो रियल इनकम है वो कम हो जाएगी। रियल इनकम कम होने की वजह से आपकी जो परचेजिंग पावर है सर वो भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास अब पैसा कम बचेगा आपके हाथ में कोई भी चीजें खरीदने के लिए। आपने तो सरकार को टैक्स में पैसा दे दिया। इस वजह से क्या होगा सर कि मार्केट में डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। डिमांड रिड्यूस होने की वजह से आपके डी ग्रोथ आने लगेगी इकोनॉमी में, क्योंकि डिमांड ही नहीं है तो भैया सप्लाई करके क्या करेंगे ये इंडस्ट्रीज अगर सप्लाई करने के लिए नई इंडस्ट्री स्टेब्लिश नहीं होगी तो उस वजह से फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट भी कम होने लगेगी। एम्प्लॉयमेंट कम होने की वजह से फिर से वही ये ट्रैप आना शुरू हो जाएगा यहां से कि आपकी जो इनकम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और ये ट्रैप इसी तरीके से चलता जाएगा। और इस वजह से सर आपका फिस्कल ड्रैग आपकी इकोनॉमी में आ जाएगा। मतलब आपकी फिस्कल पॉलिसीज की वजह से, सरकार की फिस्कल पॉलिसीज की वजह से इकोनॉमी में जो ड्रैग आता है उसे कहा जाता है फिस्कल ड्रैग। सर इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आपके बन सकता है प्रीलिम्स में। तो ऐसी ही इनिशिएटिव्स को फॉलो करते रहने के लिए आप हमारे ऐसे ही इनिशिएटिव्स को फॉलो करते रहिए। प्रीइकोनॉमी के सेशन में ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया जा सकता है जहां से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस के पूछने की, जहां से यूपीएससी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। और इस लेक्चर में आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो चुके होंगे मार्केट फंडामेंटल से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच। फॉलो कीजिए इनिशिएटिव को, subscribe the channel and you can also subscribe the telegram channel, link is given in the description। bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।